मिनट में 10 खबरें। केंद्र सरकार ने कहा है कि सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी के मानसिक रूप से कमजोर बच्चे पारिवारिक पेंशन पाने के हकदार हैं। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 166 करोड़ से अधिक टीकाकरण किया जा चुका है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार घटते जा रहे हैं। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.90% हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्चुअल माध्यम से बैठक कर राज्य भर में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की कार्य प्रगति की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि आईटीआई को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए टाटा के साथ हुए समझौते से प्रदेश के युवाओं को होगा लाभ। उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि राज्य में जहरीली शराब से हो रही मौतों को रोकने के लिए विभाग सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। दरभंगा पुलिस ने कल शहर में हुई लूट की घटना का उद्भेदन करते हुए 2 अपराधियों को लूटी गई राशि के साथ गिरफ्तार किया है। बक्सर पुलिस ने पिछले दिनों जहरीली शराब से हुई मौत के मामले में अवैध शराब के एक बड़े रैकेट का खुलासा कर 9 लोगों को गिरफ्तार किया। दूरदर्शन और आकाशवाणी में 37 वर्षों तक अपनी सेवा दे चुके आकाशवाणी केंद्र पूर्णिया के अभियांत्रिकी प्रधान मोहम्मद जावेद अंजुम कल सेवानिवृत्त हुए। और मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 78 घंटों के अंदर प्रदेश के विभिन्न भागों में बारिश और ठंड बढ़ने की संभावना जताई है। अंत में मुख्य